नहीं माँ नहीं, ऐसी बात नहीं। तू साक्षात माँ है, महामाया है। तू ही बतला सकती है विमल कीर्ति के संबंध में। तू ही बतला सकती है नीतिका का प्रेमी कौन था, जो पूर्णानंद बना बाद में, और फिर नीतिका कहाँ है और किस स्थिति में है। ये सब माँ तू ही बतला सकती है। बोलते बोलते गला भर आया मेरा, फिर झरने लगे आंसू। 4 मेरे नजदीक आ गई लड़की। अचानक उसके शरीर से कोई सुगंध निकली और फैल गई मेरे चारों तरफ। अनर्वचनीय सुगंध थी वह। तन मन दोनों प्रफुल्ल हो उठा एक बारगी। महामाया भवतारिणी को गंधाशा, सुमनोहराम और दिव्यगंधा नुलेपनाम कहा गया है। अब कोई संदेह नहीं रह गया था मेरे मन में। निश्चय ही वह कन्या और कोई नहीं, साक्षात कन्या के परिवेश में माँ महामाया जगदम्बा थी। मेरे गालों पर रुलक आए आंसुओं को जैतून की तरह अपनी कोमल उंगलियों से पोंछती हुई मधुर और सरस स्वर में कहने लगी, लड़की तू तो योगी है ना। योगी को कैसी मोहमाया। नहीं माँ, ऐसा मत बोल तू। विमल कीर्ति से मेरा आत्मिक संबंध है। उसकी आत्मा से कोई भी अलग नहीं कर सकता है मुझे माँ। कोई नहीं। मृत्यु सत्य नहीं है माँ, सत्य तो है जीवन। जीवन के प्रवाह को कौन भला रोक सकता है। मृत्यु तो जीवन से थकी हुई आत्मा की निद्रा है, उसका है विश्राम। अभी भी कहीं न कहीं अस्तित्व होगा किसी न किसी रूप में विमल कीर्ति का, इसमें संदेह ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। अभी तू बालक है, इतना व्यहवल और व्याकुल नहीं होना चाहिए तुझे। संन्यास धर्म का ठीक से पालन नहीं किया है तुमने, इसलिए इस जीवन के अंत में लेना होगा तुझे संन्यास। अभी तो तुम्हें बहुत दिन रहना है इस संसार में, कम से कम 60-70 वर्ष, और इस दीर्घकाल में संसार का भिन्न भिन्न रूप देखना होगा। न जाने कितने प्रकार के लोगों का सामना करना पड़ेगा, न जाने कितनी पीड़ाएं सहनी होगी, न जाने कितनी वेदनाएं सहनी होगी, न जाने कितने दुख और कष्ट झेलने होंगे, कितना आघात सहना होगा, और न जाने कितने वियोगजन्य कष्टों को भी होगा सहना। रही बात नीतिका और विमल कीर्ति की, तो दोनों की आत्माओं का अस्तित्व पारलौकिक जगत में अभी तक बना हुआ है। यथासमय दोनों अपने अपने संस्कार कर्म के अनुसार 6 जन्म लेगी इस संसार में, और भेंट होगी दोनों से, लेकिन अलग अलग समय में और अलग अलग परिवेश में। लेकिन इसके लिए पूरे 60 वर्ष प्रतीक्षा करनी होगी तुझे, समझे। लेकिन माँ, दोनों को पहचानूंगा कैसे मैं? कैसे समझेंगा कि कौन है नीतिका और कौन है विमल कीर्ति? मेरी बात सुनकर एक बारगी हंसने लगी लड़की खिलखिलाकर, और उसी मुद्रा में कहने लगी, बड़ा पागल है तू। पहचानने में देर न लगेगी तुझे। अपने योग बल से पहचान भी लेगा और जान भी लेगा उन दोनों की कथा को भी। लेकिन पीड़ा तो इस बात की है कि न नीतिका ही जान समझ सकेगी, और न तो जान समझ सकेगी विमल कीर्ति ही तुमको। इसे अज्ञानता ही कहना पड़ेगा, और वह अज्ञानता तेरे लिए अति कष्टदायक और अति दुखदायी होगी। संभवतः उसी कारण संन्यास भी ले लेगा तू। संन्यास के लिए तो कोई न कोई कारण होना ही चाहिए ना। थोड़ा रुककर न जाने क्या सोचने लगी वह कृष्णावर्णा, और फिर मेरी आंखों से झांकते हुए आर्द्र स्वर में बोली, नीतिका और विमल कीर्ति की बात छोड़ो। संसार में कोई नहीं समझेगा पगले तेरे मूल्य को और तेरे महत्व को। तू है कौन, यह जानना लोगों के लिए बड़ी दूर की बात होगी। छोड़ो इन सब बातों को, चल जरा अपने सामने तो देख। तुरंत सिर उठाकर देखने लगा सामने धू धू कर जलती हुई चिताओं की लाल पीली लपटों के धुंध में समाया आकाश की ओर, और आकाश के स्याह पटल पर, हे भगवान, क्या देख रहा था मैं? क्या मेरा अतीत उभर आया था आकाश के स्याह पटल पर?
हाँ, ऐसा ही लगा मुझे उस समय। मेरी आंखों के सामने था कभी आन बान शान से खड़े उस मठ का धूल धूसरित जीर्ण शीर्ण और विवरण खंडहर, जिसमें कभी सन्यासी के रूप में रहा था और मेरे प्रेम की सुगंध बिखरी हुई थी। पूरे 3 शताब्दियों से काल के थपेड़े झेलते हुए अब बचा ही क्या था वहां, उस खंडहर में, जिस कालरात्रि की पाषाण प्रतिमा की तन्मय होकर किया करता था आरती और जिस महामाया भंवतारिणी के सम्मुख घंटों ध्यानस्थ बैठा रहा करता था मैं, वह विखंडित और धूल दूसरित होने पर भी सजीव लगी मुझे उस समय और न जाने कब तक अपलक निहारता रहा मैं महामाया की ओर। कब तक देखता रहा है बता नहीं सकता। ध्यानस्थ हो गया था मैं शायद उस समय और तभी किसी की आवाज सुनाई दी, अरे इतनी रात हो गई अभी तक तू यहाँ बैठा है, चल उठ। वह मणिमाला की आवाज थी। किस अवस्था में था मेरा अस्तित्व? कहाँ गई वह रहस्यमय लड़की? थोड़ी देर बाद देखा सामने बस चिताएं जल रही थी पहले की तरह। सिर भारी हो रहा था। किसी प्रकार मणिमाला का सहारा लेकर लड़खड़ाते हुए चल पड़ा मैं।